गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है बेटा, जितनी बेसिक नॉलेज चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्री तक नहीं है, पूरी +1 2 में इसकी बेटा जितनी भी हेल्प होगी, जब ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी हम यूज़ करेंगे +1 +2 के अंदर, ठीक है, इसके फॉर्मूले कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें यूज़ नहीं होंगे। इसके कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे। तो बेटा मैं सबसे पहले इसे बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिक सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम एंगल की। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम एंगल की, ठीक है। एक एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक एंगल ड्रॉ करने के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए होता है इनिशियल लाइन। इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन जिसे हम बोल देते हैं फिक्स लाइन बोल दो, या स्टार्टिंग में जो लाइन। उसके बाद इनिशियल लाइन के बाद हम उसका कोई एंगल सेट करते हैं जो किसी रोटेशन के साथ रोटेट होता रहेगा, और जो ये वैल्यूज़ है इसे क्या बोलते हैं? थीटा। बेसिकली ये क्या होगा मेरे पास? एंगल। क्या होगा मेरे पास? एंगल। और इस लाइन को बोला जाता है टर्मिनल लाइन। क्या बोलते थे? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन वो लाइन होती है जो चेंज होती रहेगी, एंगल के साथ रोटेट होती रहेगी, ठीक है, एंगल के साथ आगे बढ़ती रहेगी, और इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। इसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट होती है? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के बाद रिक्वायरमेंट होती है बेटा टर्मिनल लाइन, ठीक है। ये भी मेरे पास टर्मिनल लाइन है, ये भी एक टर्मिनल लाइन है। जैसे जैसे हम इसकी टर्मिनल लाइन चेंज करेंगे, एंगल क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, ठीक है। इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन के बिटवीन, ठीक है, एंगल क्या होता रहेगा? इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। उसे क्या बोलेंगे? जिनकी जो उन दोनों के बिटवीन होगा उसे क्या बोला जाता है? एंगल। क्या बोला जाता है उसे? एंगल। ये सबसे पहला केस आ गया। उसके बाद सेकंड केस आ गया बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। बेटा अब एंगल की दो सेंस होती हैं। एंगल की कितनी सेंस होती है? दो। एक बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। बेटा पॉजिटिव एंगल वो होते हैं जैसे मैंने इनिशियल लाइन ड्रॉ की और एक एंगल मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ किया, जिनकी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी किस फॉर्म में हमने उसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज। और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव। वो ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। वर्टेक्स, इसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स मीन जो भी फिक्स पॉइंट होगा। इसे इनिशियल लाइन बोलते थे। इनिशियल लाइन ये मेरे पास क्या होगी? टर्मिनल लाइन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप कोई ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। तीसरा केस आता है नेगेटिव एंगल। थर्ड केस आता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होते हैं? मैं बीच में 10th के टॉपिक भी रिपीट करूंगा। जब आप एंगल बनाओगे इस फॉर्म में, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस केस में जो एंगल होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस केस में जो एंगल आता है वो ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। वो ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव एंगल। बेटा सबसे पहले एंगल क्या होता है मेरे पास? एंगल के बाद पॉजिटिव एंगल की सेंस क्या होगी? उसके बाद मेरे पास आएगा नेगेटिव एंगल की सेंस। उसके बाद आता है नेगेटिव एंगल की सेंस। और इसके साथ जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, जो 10th क्लास में थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, इस ट्रायंगल के बारे में। और इसे बोलते थे परपेंडिकुलर, इसे बेस बोलते थे, इसे क्या बोलते थे? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली लाइन बेटा परपेंडिकुलर। इसे परपेंडिकुलर क्यों बोला जाता है? जो ऑपोजिट टू एंगल होगी लाइन, जो ऑपोजिट टू एंगल होगी उसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। पी कहते हैं परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर को। उसके बाद पी के बाद बी आता है मेरे पास बेस, और उसके बाद एच क्या आता है मेरे पास? हाइट। बेटे 10th में हमने ये पढ़ा था। पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी बोलते हैं बेस को, एच बोलते हैं हाइट को। अगर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, एंगल ये ले लेता हूँ, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ तो इसके ऑपोजिट वाली जो लाइन है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये मेरे पास क्या होगा? बेस होगा,
इसे बेटा हाइपोटेन्यूज का नाम देंगे, ठीक है। इसी केस में बेटा सेम एंगल के ऑपोजिट मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म होगी। सबसे पहले आपने मेजर ऑफ या स्टडी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। स्टडी ऑफ ट्रायंगल के बीच में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल। इसे ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं, इसे ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मेजरमेंट किसकी है, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की मेजरमेंट क्यों है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे एंगल की, साइड्स की, इसमें हम बात करेंगे एंगल की, साइड की और बेटा इसके वर्टेक्स पॉइंट की। इसलिए ट्रायंगल से क्या बन गया मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल से जो उसकी मेजरमेंट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट था आपका 10th के अंदर। इसके बाद आपने क्या किया था, आपने चेक किया था क्वाड्रेंट्स। 10th के अंदर क्या पढ़ा था हमने, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट किस फॉर्म में थे, मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इसे क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये मेरे पास कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोथ वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। एंड फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसे आप क्या बोलते थे, साइन ऑफ थीटा। इसे बोला जाता है कॉस ऑफ थीटा और इसे क्या नाम देते थे आप, टैन ऑफ थीटा। मैं बेटे 10th के थोड़े फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूं। और जो साइन के ऑपोजिट होता था, साइन थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, 1 कोसेकेंट ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 सेकेंट ऑफ थीटा एंड सेकेंट कॉट ऑफ थीटा मीन्स टैन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 कॉट ऑफ थीटा। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो कोसेकेंट ऑफ थीटा होगा वो होगा h/p। उसके बाद सेकेंट ऑफ थीटा कितना होगा, h/b। उसके बाद कॉट ऑफ थीटा कितना होगा, b/p। कितना होगा, b/p। बेटे ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। इन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या नाम दिया जाता है इसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कौन कौन से रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट, सीकेंट एंड कॉट। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट। किस फॉर्म में अपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, इसकी कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूं। जो आपने थोड़ा 10th में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपको दिया होगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा, मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ 3/5 इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर मेरे पास एंगल ये वाला है और साइन थीटा किसके लिए होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 मीन्स इसे बोलते हैं p/h। क्या बोला जाएगा, p/h। जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। h कितना होगा, मेरे पास 5 होगा। हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, p, b और h। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, h का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 5 का स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 9 आ गया। b इज इक्वल टू बेटा +-4 कितना है, 16 से हमने क्या लिख दिया, +-4। बट एरिया नेवर नेगेटिव, इसलिए बेटा आंसर क्या लिख दिया, इसे 4 लिख दिया। आंसर क्या तो लिख दिया, इसे 4। अगर ये 4 है तो इसके साथ मैं साइन ऑफ थीटा, ये मेरे पास कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, कॉज ऑफ थीटा आप निकाल सकते हो b/h। आंसर कितना है, 4/5। टैन ऑफ थीटा आप निकाल सकते हो p/p, बेटा कितना है, 3/4। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, b/p इक्वल टू कितना है, 4/3।
सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास h बाय बी इक्वल टू 5/4 आ गया। एंड बेटा कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास h बाय पी इक्वल टू कितना है मेरे पास 5/3। बेटा सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये करा होगा अकॉर्डिंग टू रेशो, ठीक है, जो 10th क्लास में आपने किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने किया होगा 10th क्लास के अंदर, ठीक है, मैं बेसिक उसका तो बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो 10th में आपने पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक जो आपने रिवाइज किया था वो था मेरे पास एंगल, डायरेक्ट एंगल। किस फॉर्म में बेटा आपने एक टेबल लर्न किया होगा इस फॉर्म में। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड बेटा 90 डिग्री। क्या आ गया मेरे पास साइन ऑफ थीटा आ गया, कॉज ऑफ थीटा आ गया, टैन ऑफ थीटा आ गया। ये जीरो था, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड जीरो। नेक्स्ट बेटा क्या 0, 1/√3, 1, √3 एंड बेटा मेरे पास कितना आ गया इन्फिनिटी। कितना है मेरे पास इन्फिनिटी। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में आगे एक्सटेंड करता हूँ, मान लो इसके अनदर भी निकालता हूँ, अनदर फॉर्म फाइंड करते हैं हम। मेरे पास कितना आएगा कॉट ऑफ थीटा, टैन का रेसिप्रोकल है तो कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा। ये कितना नॉट डिफाइंड है, √3/1 आएगा, 1/1 आएगा, 1/√3 आएगा एंड बेटा 1/इन्फिनिटी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0। कॉट के बाद आ गया मेरे पास सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा इसका रेसिप्रोकल 1/1 आ गया, 2/√3 आ गया, √2 आ गया, 2 एंड बेटा कितना है इन्फिनिटी आ गया। कितना है मेरे पास इन्फिनिटी आ गया। फिर आ गया मेरे पास कोसिकेंट ऑफ थीटा आ गया, कोसिकेंट थीटा 1/0 इक्वल टू क्या बोलेंगे इन्फिनिटी, 2/1 कितना आएगा 2, √2/1 कितना √2, 2 कितना आएगा √3 एंड 1/1 कितना आएगा मेरे पास 1 इक्वल टू 1। तो ये बेटा वैल्यू आपको इतनी वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इतना लर्न रखना। टैन का ऑपोजिट कॉट होता है, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट होता है, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट होता है। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म निकालेंगे। क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास होगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो आपने किया था, थर्ड टॉपिक था आपने जो किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या किया था बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो। जो 10th में अपने नेक्स्ट टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बाद ट्रिग्नोमेट्री एंगल, एंगल के बाद आपने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा क्या निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना था साइन ऑफ थीटा एंड कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। सॉरी बेटा ये होगा मेरे पास सीकेंट थीटा। ये कितना होगा सीकेंट थीटा और सीकेंट 90 माइनस थीटा कितना होगा कोसिकेंट थीटा एंड नेक्स्ट बेटा कॉट 90 माइनस थीटा मेरे पास कितना होगा tan ऑफ थीटा। बेटा 10th क्लास में थर्ड टॉपिक आपका था टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो आपने 10th में पढ़ के आए हो वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी की एप्लीकेशन इस फॉर्म में। इसी का सेकंड फॉर्मूला था मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा
एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये आएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 में मेरे पास क्या होगा, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो चुका है, साइन की फॉर्म भी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था tan ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। जो अभी तक बेटा हमने किया है टॉपिक, ये बेसिकली 10th के बेसिक थे जो आपने 10th में किए थे। अब जो मैं टॉपिक लेके चलने जा रहा हूँ बेटा, वो टॉपिक प्योरली +1 का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है बेटा मेरे पास मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, +1 के टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ बेटा, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल मीन्स एंगल को किस किस वेज में हम लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्म बेटा इसमें आता है डिग्री, सबसे पहले बात आती है डिग्री। दूसरा फॉर्म आती है रेडियंट, दूसरा फॉर्म आती है रेडियंट और थर्ड आती है ग्रेडियंट। बेटा थर्ड टॉपिक आता है ग्रेडियंट। ठीक है, डिग्री के बारे में आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, रेडियंट के बारे में आज आपको बताऊंगा और ग्रेडियंट का मैं थोड़ा सा लाइट सी बताऊंगा, उसका शॉर्टकट ओनली। डिग्री मैं दोनों पे पहले डिफरेंस क्लियर करता हूँ बेटा, डिग्री और रेडियंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों मेन टॉपिक है और उसको बाद में आपको बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं डिग्री लिख रहा हूँ, डिग्री, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेडियंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया रेडियंट। अगर मैं 0 डिग्री लिखता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 पाई। क्या लिख सकता हूँ? 0 पाई। 0 डिग्री के बाद आती है बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? π/6। 30 के बाद आता है नेक्स्ट 45 डिग्री, तो कितना आएगा मेरे पास? π/4। 45 के बाद आता है मेरे पास 60 डिग्री, तो कितना होगा? π/3। 60 के बाद आता है 90 डिग्री, उसे क्या बोला जाता है? π/2। यानी कि किसी एंगल को लिखने के क्या क्या वेज हैं। और उसके बाद आता है बेटा 180 डिग्री, इसे लिखा था 180 को लिखा था पाई। ठीक है, और उसके बाद आता है 360 डिग्री, इसे क्या लिखा जाता है? 2 पाई। इसे क्या लिखते हैं? 2 पाई। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इसके ऊपर सी लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, बट अगर सी लिखा तो इसका मीनिंग वो रेडियंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? रेडियंट फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है मेरे पास? रेडियंट फॉर्म है। उसे क्या बोलते हैं? रेडियंट फॉर्म। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी डिग्री टू रेडियन के बीच में और रेडियन टू डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड डिग्री टू रेडियंट। बेटा एक डिग्री से रेडियंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? डिग्री टू रेडियंट फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिग्री दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जो अपने शॉर्टकट याद करना, π/180 इंटू अल्फ़ा, π/180 इंटू अल्फ़ा, π/180 इंटू अल्फ़ा। जब बेटा इस फॉर्म में आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक किसी भी डिग्री को इस फॉर्म में सॉल्व करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास क्या होगा? रेडियंट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले एग्जांपल इसी के लिए लिखता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिग्री टू रेडियंट, तो मैंने लिख दिया π/180 इंटू 1 लिख दिया। ये आ गया π/180 की पावर मैंने क्या कर दिया? c। क्या कर दिया मैंने? c। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया? अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो इसे मैंने क्या करना रेडियंट में, तो पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, ये बेटा इसे कट किया तो मेरे पास कितना है 30 से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, मेरे पास बन गया पाई बाय 6 रेडियंट। क्या बन गया पाई बाय 6 रेडियंट, पाई बाय 6 रेडियंट। इसके बाद मैंने तीसरी एग्जांपल ले ली 45 डिग्री। क्या लिखा पाई बाय 180 इंटू 45 से बेटा हमने 180 को कट किया तो आंसर कितना है पाई बाय 4 रेडियंट। कितना है पाई बाय 4 रेडियंट। कितना है पाई बाय 4 रेडियंट। इसके बाद आता है पाई बाय 4 रेडियंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास इसी की जो एग्जांपल नेक्स्ट आती है मेरे पास रेडियंट टू डिग्री की बात हम करने जा रहे हैं, डिग्री टू रेडियंट। नेक्स्ट बेटा 300 डिग्री। नेक्स्ट बेटा मैंने निकाला क्वेश्चन नंबर 4 300 डिग्री। और 300 डिग्री को कैसे बोल सकते हैं पाई बाय 180 इंटू 300 डिग्री। 0 से 0 क्या होगी कैंसल, इसे बेटा 3 लिख दिया, इसे 5 लिख दिया। आंसर कितना है मेरे पास 5 पाई बाय 3। कितना है आंसर बेटा 5 पाई बाय 3। आंसर कितना है मेरे पास 5 पाई बाय 3। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल ली 35 डिग्री। 35 डिग्री तो मैंने क्या लिखा पाई बाय 180 इंटू 35 कट किया तो 7 आ गया, इसे कट किया तो 5 से 36 आ गया, ये आ गया 7 पाई बाय 36। कितना है 7 पाई बाय 36। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया डिग्री टू रेडियंट फॉर्म में, डिग्री टू रेडियंट फॉर्म में, डिग्री टू रेडियंट फॉर्म में। अब नेक्स्ट बेटा इसकी और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे पास है रेडियंट टू डिग्री। नेक्स्ट बेटा टॉपिक करने जा रहा हूं मैं रेडियंट टू डिग्री, रेडियंट टू डिग्री, रेडियंट टू डिग्री नेक्स्ट टॉपिक। और रेडियंट टू डिग्री करने के लिए मेरे को थोड़ी सी थ्योरी चेक करनी पड़ेगी। बट इसके दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम को बोला जाता है मेरे पास जिसे बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट। और डिग्री मेजरमेंट का और क्या नाम है SCX सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये बेटा हमारा इंडियन सिस्टम है, इसे क्या बोल देता है इंडियन सिस्टम। डिग्री मेजरमेंट करने के लिए बेटा इस सिस्टम की बात करते हैं और इस सिस्टम को बोला जाता है इंडियन सिस्टम। जैसे क्या कहते हैं 1 डिग्री, इसमें क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। बेटा किसके इक्वल होता है 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू किसके होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। बेटा ये दो टर्म में क्या करनी पड़ती है लर्न करनी पड़ती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। एक सिस्टम होता है फ्रांस सिस्टम, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं ग्रेडियंट फॉर्म भी बोल देते हैं, इसे बेटा ग्रेडियंट फॉर्म भी बोल देते हैं। और इसका नाम नेक्स्ट क्या होता है सेंटीएसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को इस सिस्टम की बात करनी है तो इसमें जो 1 डिग्री होगा वो होगा 100 मिनट। किसके इक्वल होगा 100 मिनट के। और 1 मिनट किसके इक्वल होगा 100 सेकेंड। किसके इक्वल होगा 100 सेकेंड। इसके लिए हम करेंगे ओनली शॉर्टकट। इसके लिए क्या करेंगे ओनली शॉर्टकट, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन इसको हम प्रॉपरली लेके चलेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट्स भी है, वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट्स है, इसे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स। पहले जो हमने एग्जांपल की थी वो कह था डिग्री टू रेडियंट। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये बेटा रेडियंट टू डिग्री। क्या बेटा रेडियंट टू डिग्री। सबसे पहली एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ किसी रेडियंट को डिग्री फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री टू रेडियंट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली एग्जांपल ली, एग्जांपल नंबर 1, उसने दिया 1 रेडियंट। क्या लिखा 1 रेडियंट को आप डिग्री में चेंज करोगे। और जब रेडियंट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं
रेडियंट को डिग्री फॉर्म में करते हैं, रेडियंट टू डिग्री, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता है 180 बाय पाई इंटू अल्फ़ा। कितना होता है? 180 बाय पाई इंटू अल्फ़ा। इसे मैं अल्फ़ा की फॉर्म में लेके चलूँगा। ये मेरे पास कितना है? 180 बाय पाई इंटू 1, 180 बाय पाई इंटू 1। इसे मैं लिख दिया 180 बाय 22 बाय 7। ये आ गया 180 इंटू 7 बाय 22। ये आ गया बेटा 11। ये कितना है मेरे पास? 90 आ गया। 630 बाय कितना है मेरे पास? 11 आ गया। 630 बाय कितना है मेरे पास? 11। अब 630 को 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 5 55 आएगा। बचा कितना? 80। फिर बेटा 7 से किया, आंसर कितना है? 77 आ गया। लेफ्ट कितना बचा मेरे पास? 3 आ गया। इसका मीनिंग ये कितना बन गया? 57 डिग्री। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन विद 3/11 कितना है? मिक्स फ्रैक्शन विद 3/11। अब जो ये 3 बचा है ये मेरे पास बेसिकली डिग्री की फॉर्म है, तो इसको मैंने क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसे मैं लिख दिया 57 डिग्री 3 इंटू 60 मिनट बाय 11, 3 इंटू 60 मिनट बाय 11। तो ये कितना 180 बाय 11 आ गया। ठीक है। 11 से 11 आ गया, 70 बच गया, 1 आ गया। ये कितना है? 66 बचा मेरे पास कितना? 4। तो ये आ गया 16 आ गया। इसे क्या लिख दिया? 57 डिग्री 60 मिनट इंटू 4/11। यानी कि अगेन मैंने उसे क्या लिख दिया? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। 57 डिग्री 60 मिनट इंटू 4/11। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। तो कितना है? 57 डिग्री 60 मिनट एंड बेटा 60 सेकेंड। कितना आएगा? 60 सेकेंड है, सॉरी 60 सेकेंड। 4 इंटू 60 बाय कितना? 11। ये मेरे पास बन गया बेटा 240/11, 240/11। इसे 2 से किया तो 22 आ गया। अगेन बेटा 11 करा तो बेटा मेरे पास कितना? 1 आ गया। तो ये आ गया 57 डिग्री 60 मिनट और 21 सेकेंड। कितना है मेरे पास? 21 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या? जो मेरे पास 1 रेडियंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 57 डिग्री 60 मिनट एंड 21 सेकेंड। किसके इक्वल होगा? 57 डिग्री 60 मिनट एंड 21 सेकेंड। 21 सेकेंड। मैं इसकी एक एग्जांपल और लेता हूँ इसी को। अब मैं कन्वर्ट करूँगा 2 रेडियंट को, 2 रेडियंट को कन्वर्ट करूँगा डिग्री फॉर्म में। 2 रेडियंट को कन्वर्ट करूँगा बेटा डिग्री फॉर्म में। कन्वर्ट करेंगे 2 रेडियंट को डिग्री फॉर्म में। रूल क्या था डिग्री फॉर्म में चेंज करने का? 180 बाय पाई इंटू 2। ये आ गया 180 बाय 22 इंटू 7 इंटू 2 आ गया। बेटा इसे 11 लिख दिया, इसे बेटा मैंने 90 लिख दिया। आंसर कितना? 630 इंटू कितना? 2 बाय कितना? 11 आ गया। ये आ गया मेरे पास 1260, 1260/11। कितना है? 1260/11। अब मैंने इसको बेटा डिवाइड किया, 1260 को 11 से डिवाइड किया, 1 आ गया 11, 16 अगेन 1 आ गया 11। आंसर कितना है? 50 आ गया। 4 से किया तो बेटा 44 हो गया। आंसर कितना है? 6। ये मेरे पास आ गया 114 डिग्री 6/11। कितना है? 6/11। अब 6 को बेटा मैंने मिनट में चेंज कर दिया। 114 इंटू 6 इंटू 11, सॉरी 60 बाय कितना है मेरे पास? 11 आ गया। बाय कितना है मेरे पास? 11। यह मेरे पास बन गया 360/11। 11 3 जा 33 आ गया। बाकी बचा 30 बचा। 11 2 जा 22। तो ये आ गया मेरे पास 8 लेफ्ट आ गया। कितना है? 114 डिग्री 32 मिनट
इंटू 8/11, कितना है 8/11। अब 8/11 के बाद क्या किया मैंने, इसे अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 60 मिनट, 480/11 आ गया, 44/40 आ गया, फिर इसे 4 से कर दिया एंड बेटा कितना 33 3 से आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 114। बट इसे 60 मिनट से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, 480 बना था एंड 32 मिनट इंटू बेटा मेरे पास कितना 43 सेकेंड, कितना आएगा 43 सेकेंड, कितना आएगा 43 सेकेंड। यानी कि ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसी रेडियन को डिग्री की फॉर्म में, ठीक है, किसी रेडियन को डिग्री फॉर्म में। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल इसकी और दे रहा हूँ, किसी भी डिग्री को रेडियन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डिग्री को किसी रेडियन फॉर्म में हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या रेडियन टू डिग्री की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री कुछ इसकी एग्जांपल। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है 9π/5, सबसे पहली एग्जांपल है 9π/5, तो मैंने इसे क्या लिख दिया 9π/5 इंटू लिख दिया 180/π, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 9/5 से कितना 36 आ गया, तो 9 इंटू 36 ये आ गया 324 डिग्री, कितना आएगा 324 डिग्री, 324 डिग्री। नेक्स्ट आ गया सेकेंड क्वेश्चन, -5π/6 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा -5π/6 इंटू बेटा 180/π आ गया, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, इसे कट करके कितना 30 आ गया, तो आंसर कितना है -150 डिग्री, कितना आएगा -150 डिग्री, कितना है -150 डिग्री। तो बेटा इस टाइप से अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस फॉर्म में हमने चेंज करना होगा तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल -3c मीन्स थर्ड एग्जांपल, इसे लिखेंगे -3 इंटू 180/π, -3 इंटू 180 इंटू 7/22 आ गया, -3 इंटू 90 इंटू 7/11 आ गया, तो बेटा कितना है मेरे पास 630 1890, ठीक है, कितना है 630 इंटू 3 कितना 8190 बाय कितना 11 आ गया। बेटा अब इसे मैं क्या करूँगा कन्वर्ट करूँगा, अब इसे मैं उसी फॉर्मूले में ला के क्या करूँगा कन्वर्ट करूँगा। यह क्या माइनस बाहर रहने देते हैं, 1890 को 11 से डिवाइड किया, 11 1 जब 1 आ गया, बचा कितना 79, 7 से कितना 77 आ गया, बचा कितना 20 1 आ गया, आंसर 11 लेफ्ट कितना बचा मेरे पास 9। तो मैंने क्या लिख दिया -171 डिग्री इंटू 9/11, कितना है 9/11। फिर हमने क्या किया -171 डिग्री 9 इंटू 60 मिनट बाय 11, ये बेटा मेरे पास आ गया 540/11, तो कितना है मेरे पास 44, 10 बच गया, 44 से कितना सीधा लिख सकता हूँ, ठीक है 440 ले लिया 10 पे, तो ये मेरे पास कितना है 10 आ गया, -171 डिग्री 10, लेफ्ट कितना बचा 10 मिनट इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड बाय कितना 11, ये आ गया 600 को बेटा कितने से कर दिया 11 से, 55 बचा कितना 5 0 44, तो बेटा कितना 5 and 4, तो कितना है मेरे पास -171 डिग्री 10 मिनट एंड बेटा 54 सेकेंड, कितना है 54 सेकेंड। बेटा इस टाइप से हम किसी एंगल को, ठीक है, किसी एंगल को डिग्री टू रेडियंट एंड रेडियंट टू डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियंट रेडियंट टू डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है शॉर्टकट, जो मैंने आपको बोला था कि हम डिग्री को रेडियंट रेडियंट को डिग्री की फॉर्म में किस फॉर्म में लेके चलते हैं। फिर एक शॉर्टकट अपने याद करना, रिलेशन क्या बेटा तीनों के बीच में, डिग्री रेडियंट और ग्रेडियंट,
फॉर्मूला याद रखना, d/90 रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियंट एंड ग्रेडियंट। d/90, जी बोलते हैं ग्रेडियंट को, g/100 एंड 2r/π, कितना होगा 2r/π। अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूं, किसी डिग्री को ग्रेडियंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 90/100 इंटू जी। डी इज इक्वल टू कितना है 9/10 टाइम जी, और जी इज इक्वल टू 10/9 टाइम डी। कितना होगा 10/9 टाइम डी। अगर मेरे पास 30 डिग्री दे रखा है और उसे आप ग्रेडियंट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो बेटा जी इज इक्वल टू ग्रेडियंट कितना होगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 10/9 इंटू 30 आएगा। इसे कट कर दिया मैंने, ये 10 आ गया, 3 आ गया, बेटा 100/3 ग्रेडियंट। कितना होगा 100/3 ग्रेडियंट। अगर मैं ग्रेडियंट रेडियंट के थ्रू निकालना चाहूँ, अगर मेरे पास रेडियंट दे रखा है तो बेटा क्या रिलेशन, g इज इक्वल टू 2r/π इंटू 100। कितना होगा इंटू 100, कितना होगा मेरे पास 100। इसे बेटा सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट आएगा। क्या आएगा, ग्रेडियंट। एक छोटा सा रिलेशन याद रखना, किसी डिग्री को रेडियंट में चेंज करने के लिए, रेडियंट को ग्रेडियंट में चेंज करने के लिए, तो बेटा ये रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी रूल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेरे पास सर्कुलर सिस्टम। बेटा नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। टॉपिक नंबर 3, सर्कुलर सिस्टम। बेटा सबसे पहला सिस्टम ने क्या पढ़ा, डिग्री टू रेडियंट, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रेडियंट टू डिग्री, और थर्ड टॉपिक जो +1 का मैं करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, द एंगल मेजर इन ए रेडियंट। ठीक है, रेडियंट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद आर्क। बेटा कहना क्या चाहता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ की और इसे बोलते हैं थीटा, और जो ये एंगल होगा ये ऑलवेज रेडियंट फॉर्म में होगा। ये कौन सी फॉर्म में होगा, ऑलवेज रेडियंट फॉर्म में, और इसे डिनोट किया था आर के साथ, इसे भी किसी के साथ डिनोट करते हैं आर के साथ। और जो मेरे पास ये लेंथ होती है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम डिनोट करते हैं एल के साथ, और उसका जो थीटा होता है बेटा वो कितना, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L/R। सर्कुलर फॉर्मूले का जो टॉपिक का होता है वो कितना, थीटा इज इक्वल टू L/R। किसके साथ डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। इसे लेंथ ऑफ आर के साथ भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा याद रखना। ठीक है, होगा क्या मेरे पास गिवन, मान लो ये दे दिया, R इज इक्वल टू दे रखा 2 और L दे रखा मेरे पास 3, और आपसे वो पूछ लेता कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, फाइंड सेंट्रल एंगल, तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2, सॉरी बेटा कितना होगा 3/2, और इसे क्या लिखेंगे π/180 की फॉर्म में, 3 से 3 कैंसिल होगा 60 आ गया, एंड थीटा इज इक्वल टू π/1 डिग्री। क्या होगा π/1 डिग्री। जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑलवेज जो ये होगा ये रेडियंट फॉर्म में डिनोट होगा, ये रेडियंट फॉर्म में लेके चलेंगे। तो बेटा ये थी मेरे पास टॉपिक नंबर 3, एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद करना। अब मैं इस एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लिखो बेटा, सबसे पहली एग्जांपल लिखो इसकी बेटे। इसके साथ आपके ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल मीन्स एंगल डिग्री टू रेडियंट, रेडियंट टू डिग्री। ठीक है, इसकी सबसे पहली एग्जांपल लिखो बेटा। एग्जांपल लिखो,
क्या द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/3। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल एक दे रखी है, उसके 3 एंगल हैं ए बी सी। कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, इसे मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया, इसे बेटा एंगल 2 का नाम दे दिया। एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू कितना दे रखा 2π/3। एंगल 1 एंड एंगल 2 का है क्या दे रखा 2π/3। अब उसने पूछा क्या, कहता फाइंड, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहता एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री, यानी कि तीनों को हमने डिग्री फॉर्म में लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा π/3, बट वी नो दैट A3 भी आएगा यहाँ पर एंगल, इसका मीनिंग A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू कितना होगा पाई होगा। अगर ये A1 है, ये A2 है, ये कितना π/2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 90 है, इक्वल टू कितना पाई आ गया। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना पाई माइनस π/2 हो गया। A1 प्लस A2 इसे क्या लिख दिया π/2। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 थी, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2 होगी। मैंने क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आ गया मेरे पास A1 माइनस A2 इक्वल टू 2π/3 आ गया, एंड A1 प्लस A2 इज इक्वल टू π/2 आ गया। बट इन दोनों को कट कर दिया, ये कितना है मेरे पास 2A1 इज इक्वल टू 2π/3 प्लस कितना π/2 आ गया। 2A1 एल्सियम कितना आ रहा है इसका 6 आ रहा है, ये कितना 4π प्लस 3π आ गया। 2A1 इज इक्वल टू कितना 7π/6 आ गया, और A1 इक्वल टू 7π/6 इंटू कितना लिख दिया 180/π। क्या लिख दिया 180/π। बेटा इसे मैंने क्या कर दिया कट कर दिया, इसे कट करके कितना है 30 आ गया। 6 से कट किया तो कितना है मेरे पास 30 आ गया। मीन्स एंगल A1 कितना आ गया मेरे पास, एंगल A1 कितना है मेरे पास 210 डिग्री। एंगल A1 कितना है मेरे पास 210 डिग्री। एंगल A1 कितना आ रहा है मेरे पास 210 डिग्री। और इससे हम क्या निकालेंगे A1 आ चुका, इससे हम क्या निकालेंगे A2, क्या निकालेंगे A2, एंगल A2। एंगल A2 कितना होगा बेटा, यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं, 2/3 12 आएगा बेटा, बाई कितना 12, सॉरी बेटा ये बाई 12 होगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो कितना है बेटा, ये 12 से 6 से कट गया तो 2 बच गया, 2 से बेटा 15 आ गया, 15 7 105 आ गया। कितना है A1 इज इक्वल टू कितना है 105 आ गया। A2 कितना होगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 2π/3 होगा। ठीक, आंसर कितना है बेटा A1, 6 से कट गया 30 आ गया, 30 को 2 से क्या 15 आ गया। ये कितना 105 माइनस A2 इज इक्वल टू 120 आ गया, माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 15 डिग्री आ गया। तो बेटा A2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना 15 डिग्री आ गया। और जो मेरे पास A3 था एंगल वो 90 ऑलरेडी गिवन था। एंगल A3 कितना था 90 गिवन था। बेटा यहाँ पर मेरे को कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम लग रही है, 1 मिनट चेक करने दो, कहीं मैंने स्टेटमेंट गलत तो नहीं लिखी। 2π/5 था बेटा, यहीं पर गलती हुई। ये एंगल कितना था 2π/5 था, यहाँ पर भी एंगल कितना था 2π/5 था, ये भी बेटा कितना 5 पर, क्योंकि मोर देन वो बन रहा है। इसमें एल्शियम कितना है बेटा 10 आ गया, ये कितना है 4π प्लस 5π आ गया। आंसर कितना 9π कितना हो गया 10 हो गया। 9π बेटा सॉरी यहाँ पर एक गलती हो चुकी, छोटी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में। तो ये कितना है A1 इज इक्वल टू 9π कितना हो गया 20 हो गया। A1 इज इक्वल टू 9/20 इंटू 180/π आ गया। पाई से पाई क्या कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से बेटा 9 आ गया। A1 इज इक्वल टू कितना है 81 आ गया। A1 81 आ गया। A2 कितना आएगा बेटा 9 डिग्री आएगा, और A3 इक्वल टू कितना है मेरे पास 90 डिग्री। सॉरी बॉयज़ यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके साथ मेरे पास क्या आ गया, रेडियंट कितना है मेरे पास ना A1 मिल गया, A2 मिल गया एंड A3। ठीक है,